की हालचाल, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूँ। ना हम लोग बात करेंगे मोबाइल के बारे में, ना हम लोग बात करेंगे नए इंटेल के प्रोसेसर जो लॉन्च हुए हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है वो है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। देवियों सज्जनों, कुर्सी की गद्दियों को नरम कर लें क्योंकि आगे आने वाली राइड बहुत ही रोलर कोस्टर वाली है। किड्स टॉक अबाउट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ओनली लेजेंड्स टॉक अबाउट इंटेल वर्सेस AMD। हाँ देवियों सज्जनों, इंटेल लॉन्च कर चुका है अपना 10th जनरेशन प्रोसेसर। हवा लगी किसी को भी तो इसमें है जल्दीरा। तो भैया इंटेल के नए प्रोसेसर लॉन्च हो चुके हैं, ज्यादा महंगे हैं नहीं, एक नजर में अच्छे लगते हैं। AMD के साथ में कंपैरिजन हो रहा है जो कि नेचुरल सी बात है, वो भी आप छोड़िए। प्राइस के मामले में तो उनको कम्पिटिटिव होना ही पड़ता। लोग इंटेल को काफी टाइम से इसी बात के लिए कोस रहे थे, अरे चाचा हमारे सुनते ही नहीं थे। वो तो देखिए जायज सी बात है कि इंटेल को नए प्रोसेसर लॉन्च करने थे, बट इसके साथ में काफी किंतु और परंतु भी जुड़े हुए हैं। $150 से लेके $500 तक के आपको CPUs मिल जाएंगे। स्टॉक कूलर तो इंटेल के आपको पता ही है कितने शानदार होते हैं। वहीं अगर उसको कंपेयर किया जाए AMD के प्रोसेसर के साथ में तो उनका स्टॉक कूलर थोड़ा सा बेटर होता है। AMD यूजर ही है। तुम AMD के साथ करते हो मल्टीटास्किंग, हमारे साथ करो मेगा टास्किंग। बुरी डील नहीं है, बिल्कुल बुरी डील नहीं है। बुरी डील ये है कि उसके साथ में आपको Z490 चिपसेट जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, और यहाँ से तो आप पीछे मुड़ ही नहीं सकते, जो है आगे ही है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब भी आप PC बिल्ड करते हैं तो हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं, अंबानी जी की तरह। बात करनी है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की, अरे यार यूट्यूब बेटर है नहीं। हम भी इधर कंपैरिजन करना चाहेंगे। इंटेल अगर IIT है तो AMD देखो, अभी मैं राइजन यूजर हूँ और मैं इस बात से बहुत ही डरा और सहमा रहता हूँ कि कब ये CPU फटेगा। तो खैर छोड़ो, मतलब ज्यादा गर्म हो जाता है। और वहीं अगर इंटेल की बात करी जाए तो ट्राइड एंड टेस्टेड वाली जो चीजें होती है ना, कि बरसों का भरोसा जैसे बाटा के साथ है, बाटा चप्पलें, वैसे ही लोगों का बरसों पुराना रिश्ता है इंटेल के साथ में। और इसी USP को कैप्चर करने के लिए इंटेल ने 10 जनरेशन निकाला है। कई लोग कह रहे हैं कि ये 9 जनरेशन की ही चीजें चिपका दी है इन्होंने। कुछ भी कहो, इंटेल की तरफ से प्राइस के मामले में ये है मास्टर स्ट्रोक। 10 जनरेशन में अच्छी खासी आपको वैरायटी मिल जाएगी जिसमें से कि आप चूज कर सकते हैं। अब इंटेल के जो 10 जनरेशन प्रोसेसर्स हैं वो कॉमेट लेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अब बेसिकली 10 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में इंटेल अपने आप को रिस्टार्ट कर रहा है। बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है i9 10 जनरेशन 900K और Ryzen 9 3900X के साथ में। दोनों एकदम शानदार टॉप नॉच CPUs। i7 के लिए जाएं तो 10700, उसका कंपैरिजन हो रहा है Ryzen 7 3800X के साथ में। i5 में अगर आप जाएंगे तो 10600K Ryzen 5 3600X के साथ में और 3700X के साथ में। भाई ये तो जब CPUs आएंगे, बेंचमार्क्स आएंगे, तभी पता लगेगा कि कौन जीत रहा है। वही अगर टॉप प्रोसेसर की बात करी जाए तो i9 10 जनरेशन 900K अरे भैया ओवरक्लॉकेबल। अब ये समझने की आप कोशिश करें कि आपको देगा क्या। 10 कोर और 20 थ्रेड देगा, और इसको चाहिए होगा 125 वॉट का TDP। और जब आप इसे ओवरक्लॉक करेंगे तो आराम से 320 से 350 वॉट इसको चाहिएंगे। और इसकी बूस्ट स्पीड होगी 5.3 गीगाहर्ट्ज। अरे PUBG में 250 FPS कहीं नहीं गए। मैं खासकर PC गेमर से बात करना चाहूंगा, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एडवर्टाइज इसको किया गया है द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर। नया आर्किटेक्चर लाके अपने सिस्टम में क्यों टेस्ट करना जब आपको 40,000 देने ही है। तो अब जो टॉप ऑफ द लाइन अनक्लॉक्ड चिप्स हैं उनकी प्राइसेस आप समझ लीजिए थोड़ी सी। $488 का है कोर i9 10900K, ठीक है। और ये जो प्राइसिंग है वो है पर 1000, तो ये आराम से $500 के आसपास हो जाएगा। वहीं अगर i7 की बात करी जाए तो 10700K की प्राइस होने वाली है $374 की बेस क्लॉक है 3.8 गीगाहर्ट्ज की और बूस्टेड क्लॉक है 5.1 गीगाहर्ट्ज की। अब भैया ये कहना तो गलत होगा कि इंटेल ने कोई इनोवेशन नहीं किया। इनोवेशन है भाई साहब। इंटेल ने बेसिकली टर्बो बूस्ट 3.2 टेक्नोलॉजी को यूज, तो ये फीचर बेसिकली CPU के टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। अगर CPU का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो ये कुछ कोर्स को एलोकेट करेगा सेम पावर सप्लाई पे। तो बेसिकली जब हम लोग CPU को ओवरक्लॉक करते हैं तो हमें पावर कंजम्पशन ज्यादा चाहिए रहती है कि भैया पावर तो मुझे उतनी ही चाहिए बट मैं परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन दूंगा। और बेसिकली लोगों को डिसअपॉइंटमेंट इस बात का है कि भैया चिपसेट तो चलो हम लोग अपग्रेड कर लें, बट भैया उसमें फीचर्स तो दो। सिर्फ Wi-Fi 6 के लिए मैं क्यों अपग्रेड करूंगा? अब भैया ऐसा नहीं है कि इंटेल ने सबकी नहीं सुनी है। इंटेल ने उन लोगों की भी सुनी है जो कि बजट सेगमेंट में है, जो कि एक नया
प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं 10 जनरेशन में, अगर आप F सीरीज के साथ में जाएंगे तो वो एक बजट ऑप्शन आपके लिए बनेगा, बट वो ओवर क्लॉकेबल नहीं होगा। और F का मतलब ये है कि उसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा सस्ते हैं। और अगर T की बात करी जाए तो लो पावर्ड वेरिएंट्स हैं ये, जो कि खाली 35 वॉट की जो TDP है वो यूज करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब इतने सारे क्यों, KGF टी क्या। वहीं अगर इसको राइजन के साथ में कंपेयर किया जाए तो प्राइसिंग के मामले में राइजन ही जीतेगा। हाँ, आपको बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ में बहुत ही ज्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि अगर आप ओवरक्लॉक जाना चाह रहे हैं तो जितने भी लोग पीसी गेम्स खेलते हैं और स्ट्रीमिंग बेसिकली मल्टीटास्किंग जो लोग करते हैं, वो किस प्रोसेसर को अभी यूज कर रहे हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं और आशाएं हैं 10 जनरेशन के साथ में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और Asus ने तो भैया 490 चिपसेट की लाइन लगा दी। अरे तो इंतजार करें बेंचमार्क्स आने का, और इसके बाद इस पे चर्चा एक बार फिर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भैया पता तो है क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। 10 के करने नहीं हो रहे। I'll meet you guys in the next one.